हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज a common structural feature of vessel elements and sieve tube elements is option A thick secondary wall, B pores on end walls, C presence of P protein, D nucleate condition. अब इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है? की कॉन्सेप्ट, सो इट इज वेसल एलिमेंट एंड sieve tube एलिमेंट. वेसल एलिमेंट एंड sieve tube एलिमेंट्स, तो इसके बारे में हमें जानना होगा. sieve tube एलिमेंट्स, तो sieve tube एलिमेंट्स जो होते हैं वो फ्लोएम में प्रेजेंट होते हैं और वेसल एलिमेंट्स जाइलम में प्रेजेंट होते हैं. जाइलम में वेसल्स होते हैं और वेसल्स में वेसल एलिमेंट्स होते हैं. तो पहले हम देख लेते हैं वेसल एलिमेंट्स का जो फीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं. दैट इज दे हैव लिग्निफाइड वॉल, लिग्निफाइड वॉल. और क्या होते हैं, यहाँ पे लार्ज सेंट्रल कैविटी प्रेजेंट होते हैं. लार्ज सेंट्रल कैविटी. और जो होते हैं यहाँ पे नंबर 3 इज नो प्रोटोप्लाज्म, मतलब कि यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म जो है वो प्रेजेंट नहीं होते. प्रोटोप्लाज्म. नंबर 4 क्या होते हैं, दे आर इंटरकनेक्टेड थ्रू परफोरेशन इन देयर एंड वॉल्स. इंटरकनेक्टेड थ्रू perforations in common walls. तो यहाँ पे क्या होते हैं, कॉमन वॉल्स कौन सा होते हैं. सो सपोज कोई वेसल, दिस इज अ वेसल, तो वेसल्स में क्या प्रेजेंट होगा, वेसल एलिमेंट्स प्रेजेंट होगा. वेसल एलिमेंट्स का एंड वॉल्स होगा, दैट इज देयर कॉमन वॉल्स. क्योंकि क्या होते हैं यहाँ पे, दे आर लॉन्गिट्यूडिनली अरेंज्ड, वो लॉन्गिट्यूडिनली अरेंज्ड रहते. तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनली बहुत सारे वेसल एलिमेंट्स प्रेजेंट होगा टू मेक वेसल्स, और भी होगा यहाँ पे. तो क्या होते हैं कि ये जो एंड वॉल्स होते हैं, दैट इज द कॉमन वॉल्स, जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे परफोरेशंस प्रेजेंट होते हैं. सो हियर परफोरेशंस आर प्रेजेंट इन ऑल द एंड वॉल्स. और क्या होते हैं, इसके वजह से जो वाटर होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं इसके थ्रू. सो दीज आर द वेसल एलिमेंट्स. ऐसे बहुत सारे वेसल एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, वेसल एलिमेंट्स. और ये जो है, दीज आर द पोर्स, परफोरेशंस इन कॉमन वॉल्स और एंड वॉल्स, क्योंकि यहाँ पे जो है लॉन्गिट्यूडिनली प्रेजेंट होते हैं एंड वॉल्स. और ये पूरा क्या बन रहा है, दैट इज वेसल. आप देखते हैं कि sieve tube एलिमेंट्स कैसे होते हैं. sieve tube एलिमेंट्स, तो ये जो होते हैं लॉन्ग होते हैं, ट्यूब लाइक होते हैं, लॉन्ग ट्यूब लाइक. और क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनली प्रेजेंट होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनली दे आर प्रेजेंट. और यहाँ पे जो पोर्स होते हैं वो एंड वॉल्स में पोर्स रहते हैं, पोर्स ऑन एंड वॉल्स. और इसे करके क्या बना, दैट इज sieve प्लेट्स बनाते हैं, sieve प्लेट्स. अब क्या होते हैं, जो मैच्योर sieve tube एलिमेंट्स होते हैं इनमें पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होते हैं, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म. यहाँ पे न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट नहीं होता, दैट इज नो न्यूक्लियस. और क्या होते हैं, लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, लार्ज वैक्यूल. sieve tube एलिमेंट्स में पी प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होते हैं. पी प्रोटीन क्या करते हैं, इट फॉर्म अ जेल लाइक सब्सटेंस. और ये जेल क्या करते हैं, इट रिपेयर द पंक्चर्स, तो पंक्चर जो होते हैं उसको रिपेयर करके क्या होते हैं कि जो फूड, sieve tube एलिमेंट्स मेनली क्या करते हैं, फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं. तो पंक्चर को रिपेयर करने के बाद क्या होगा, नो लीकेज ऑफ फूड. अब ऑप्शंस में दिया गया ऑप्शन ए थिक सेकेंडरी वॉल्स. तो जाइलम में दैट इज द वेसल एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ पे थिक सेकेंडरी वॉल्स नहीं होते. जो सेकेंडरी वॉल्स होते हैं वो वेरी करते हैं.
तो ए नहीं होगा। बी सेज पोर्स ऑन एंड वॉल्स, तो दोनों में यहाँ पे एंड वॉल में पोर्स रहे थे, तो बी होगा। इट इज द कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर। नाउ सी सेज प्रेजेंस ऑफ पी प्रोटीन, तो पी प्रोटीन जो होते हैं वो सिप ट्यूब एलिमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जाइलम एलिमेंट वेसल एलिमेंट में प्रेजेंट नहीं होते। नाउ डी सेज न्यूक्लियर कंडीशन, क्योंकि अब यहाँ पे क्या होते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट नहीं होते, नो न्यूक्लियस, तो डी भी नहीं होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। करेक्ट option is option B, that is pores on end walls. So that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.